नमस्कार दोस्तों, पाठशाला चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक्सरसाइज 4.1 को शुरू कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा और बन भी जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है चेक वेदर द फ्लोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपसे पूछ रहा है कि चेक करके बताइए कि नीचे जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किसको कहते हैं, पहले उस पर ध्यान देते हैं। देखिए, आपने ऐसा पॉलिनोमियल तो पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर होता है ना। तो इक्वेशन क्या होता है, अगर इक्वल टू जीरो के बराबर कर देंगे तो यही इक्वेशन हो जाएगा। तो ये जो एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो है ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, ठीक है। या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू जीरो, ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। समझ में आ गया। या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू जीरो, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे पता चलता है, देखिए ऐसा इक्वेशन जिसका डिग्री, जैसे पहले समझते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 4x जो देख रहे हैं इसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। क्वाड्रेटिक का मतलब ही होता है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर जो वेरिएबल है, वेरिएबल कौन है, x है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पावर है उसका वेरिएबल का 2 भी है 1 भी है, ठीक है। तो उसमें देखिए सबसे हाईएस्ट पावर कौन सा है, तो हाईएस्ट पावर कौन सा है, यहाँ पर 2 है। तो वही पावर जो है उस पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाता है, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होता है उसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। समझ में आ गया, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होता है। अब जैसे आपको ऐसा कह देगा कि x टू द पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x, ये कह देगा इक्वल टू जीरो, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर कितना है, 5। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो गया, 5 हो गया। समझ में आया, सबसे हाईएस्ट पावर को ही देखा जाता है। अगर डिग्री हमें नापना है किसी पॉलिनोमियल का, ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि कितना हाईएस्ट उसका पावर है, तो हाईएस्ट पावर ही डिग्री कहलाता है। आगे समझ में। तो ये जो है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, सिंपल सा बात है, ठीक है। तो ऐसा यानी कि एक्स स्क्वायर या 2x स्क्वायर रहे, ठीक है, प्लस x प्लस 1, तो इसमें सबसे हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। तो इस पॉलिनोमियल का सबसे हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये डिग्री कितना हो जाएगा, 2। तो जिसका डिग्री 2 हो उसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और अगर उसके अंदर इक्वेशन जीरो हो जाए, यानी कि इक्वल टू जीरो के बराबर हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, अब वो इक्वेशन में हो जाएगा, ठीक है। पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रहता है, जब इक्वल टू जीरो हो जाता है तो वो इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि अब ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सिंपल सा बात है, समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल सा। अब आपको चेक करके बताना है कि क्या इसको फॉलो कर रहा है। तो जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये हमारा जनरल फॉर्म है। और b के जगह पर जीरो हो सकता है, c के जगह पर भी जीरो हो सकता है, लेकिन a के जगह पर जीरो नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया। यहाँ एक चीज़ लिख लीजिए कि a के जगह पर जीरो नहीं होना चाहिए, क्लियर। क्योंकि अगर वहाँ पर जीरो हो जाएगा तो फिर कहाँ बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ही नहीं। तो चलिए अब शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को, चेक करते हैं कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर खरा उतर पाता है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, और इसके अंदर दो टर्म है x माइनस 3, 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्लियर। देखिए ये फार्मूला पर हमारा टूट जाएगा। कौन सा फार्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या कहता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है। बहुत ही इजी फार्मूला है, थोड़ा राइटिंग इधर बन गया ऐसा गंदा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या है, a है, ये क्या है, b है। 2a
बी। समझ में आया? आगे समझ में? यानी कि ये फॉर्मूला पर हम तोड़ने के बाद अब क्या करेंगे, 2 इंटू एक्स 2x माइनस 3 इंटू 2 6। समझ में आ गया? अब इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, बहुत ही आसान है। 1 को अगर आप 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा। 2x इंटू 1 2x ही रहेगा, ठीक है, 2x माइनस 6। और सिंप्लीफाई कर लीजिए, ऐसा करिए, इनको पूरा खींच करके नदिया के तरफ लेकर आइए इधर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और जब ये इधर जाएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा। अब इधर कुछ नहीं है तो 0 कर दीजिए, ठीक है? समझ में आ रहा है? अब हम क्या करें, अब जो जैसा है उसके साथ घटाना जोड़ना शुरू करिए। एक्स स्क्वायर जैसा कोई भी नहीं है, नहीं ना है। 2x जैसा तो है, ये प्लस 2x माइनस 2x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस होता है, दोनों एक जैसा है, ख़त्म हो गया। और ये प्लस 1 प्लस 6 दोनों ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। ये आया हमारा फाइनल आंसर। तो अब देखिए क्या ये खरा उतर रहा है, ये है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो x का मतलब x क्या है, एक वेरिएबल है, उसका पावर कितना है 2। तो यहाँ पर हमने बताया था कि जिसका पावर 2 रहे, हाईएस्ट पावर 2 रहे, यानी कि ये डिग्री हो गया, इसका डिग्री 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। सिंपल सा बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, सबसे हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, उसी को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अगर 3 रहता 4 रहता तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता। ऐसा देखने के लिए भी मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं, बनाते जाएंगे तो मिलते ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चला जाए। इसमें क्या रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। ये है क्वेश्चन। इधर तो कुछ करना ही नहीं है, -2 इनमें मल्टीप्लाई होगा तो -6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई में। याद रखिए मल्टीप्लाई में माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस। 2 इंटू एक्स 2x। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इन पूरे इकट्ठा को इधर ले आते हैं, ये जब इधर जाएगा तो माइनस से हट करके प्लस में तब्दील हो जाएगा, और ये जब उधर जाएगा तो -2x हो जाएगा। अब इधर कुछ नहीं है तो 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर जैसा तो कोई है ही नहीं, तो ये जस का तस लिखा जाएगा, -2x माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन माइनस का चिन्ह रह जाएगा, दोनों ऐड करेंगे तो 4x, क्लियर, प्लस 6 इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है, बेहद आसान। अब ये इसमें कुछ नहीं हो सकता है, ये फाइनल हो गया। देखेंगे कि x का पावर 2 भी है 1 भी है, तो हमने क्या बताया, सबसे हाईएस्ट पावर कितना है इसमें, 2 है, तो वही डिग्री कहलाएगा। और जिसका डिग्री 2 होता है उसी को तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो लिख दें कि हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके पहले वाले में भी लिख दीजिएगा कि हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड नंबर में x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3, ये 3 है, क्लियर। सिंपल मल्टीप्लाई करिए, x जो है एक बार इसमें करेगा, फिर उसके बाद एक बार इसमें। देखिए कैसे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, क्लियर, x इंटू प्लस 1 क्या हो जाएगा, x इंटू प्लस 1 प्लस एक्स, क्लियर। तो x अपना काम कर चुका, अब -2 इंटू एक्स -2x माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 1 2, यानी कि इधर पूरा मल्टीप्लाई हो चुका। अब इधर करते हैं, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 3x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस 3 इंटू 1 3। ये पूरा सिंप्लीफाई हो चुका है। अब ये पूरा इकट्ठा इधर भेज देते हैं, तो जो भी चिन्ह है, साइन है, उधर जाने के बाद ओपोजिट साइन हो जाएगा, यानी कि -x स्क्वायर
-3x प्लस एक्स प्लस 3, अब इधर कुछ नहीं है तो 0। क्लियर है? एक्स स्क्वायर जैसा कोई, हाँ है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया ना, प्लस एक्स, और भी है कहीं, देखिए ध्यान दीजिए, ये प्लस एक्स मार्क लगा दीजिए ताकि समझ में आए, प्लस एक्स, ये दोनों ऐड करेंगे तो 2x हो जाएगा, -2x, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, यानी कि 2x और ये -2x, यानी कि ऐसे कहानी ख़त्म हो गया। नहीं है समझ में? इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2x होगा ना, प्लस 2x, और इससे जब टकराएगा भिड़ेगा तो वो ख़त्म ही ना हो जाएगा, तो तीनों ख़त्म हो चुका। समझ में आ गया? तीनों ख़त्म हो चुका। अब यानी कि -3x बचा हुआ इधर, ध्यान से समझिए, -3x और इधर है -2 प्लस 3, तो दोनों में माइनस प्लस माइनस, यानी कि प्लस ज़्यादा है तो वो जीता। 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1, तो यानी कि -3x प्लस 1 मात्रा आया इक्वल टू 0। तो हम देख रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, ये नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर 2 नहीं है इसीलिए। ठीक है, x का पावर अगर 2 रहता तो हो जाता, तो नहीं, ये नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5th नंबर, 2x - 1 इंटू एक्स -3 इक्वल टू x + 5 इंटू एक्स -1। सेम क्वेश्चन वैसा ही है जैसा पहला था। चलिए आगे देखते हैं। 2x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 2x²। क्लियर। 2x इंटू 3, 3 2 जा 6, इसके आगे क्या है, माइनस है, तो 6x हो जाएगा सिंपल, यानी कि 2x अपना काम कर चुका। अब आगे बढ़ते हैं। -1 इंटू एक्स -x माइनस प्लस 3 इंटू 1 3, x इंटू एक्स x², x इंटू -1 -x प्लस 5x प्लस माइनस 5 1 जा 5। चलिए हो गया ये काम। अब इनको पूरा का पूरा लेफ्ट हैंड साइड खींच लेते हैं, और इसके जैसा जो भी इसका दोस्त होगा उसके साथ लड़वाते झगड़ाते हैं। इधर भेजेंगे तो -x² प्लस x -5x प्लस 5, इधर कुछ नहीं तो 0। सबसे पहले x² पर फोकस करिए, ये देखिए एक जगह, ये एक जगह, एक के आगे प्लस दूसरे के और माइनस, घटेगा तो x² हो गया, यानी कि ये काम अपना चल चुका, तो मार्क लगा दीजिए। इनमें देखिए क्या होगा, ऐड होगा -7x, और इधर भी देखिए, यानी कि दोनों अपना काम कर चुका है, मार्क लगा देते हैं। ये और ये, इसमें क्या होगा, घटेगा, -4x हो जाएगा ना घटने के बाद, क्योंकि माइनस ज़्यादा है इसीलिए। समझ में आ गया? तो यानी कि x वाला पार्टी सारा यूज हो चुका है। अब देखते हैं कांस्टेंट नंबर की ओर। अब कांस्टेंट नंबर पर फोकस करिए। कांस्टेंट नंबर में 3 और 5 है, दोनों ऐड हो जाएगा, 8 हो गया इक्वल टू 0। अब इसको फाइनल कर लीजिए, x², ये -11x हो जाएगा प्लस 8 इक्वल टू 0। क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल का कितना है, 2 है इसीलिए। ठीक है, तो जब हाईएस्ट पावर 2 है तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 2। तो जिसका डिग्री 2 होता है उसी को तो क्वाड्रेटिक कहते हैं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, क्लियरली दिख रहा है, सिंपल। आइए देखते हैं 6th नंबर में, ये रहा क्वेश्चन। 6th नंबर में कह रहा है x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो सॉल्यूशन किया ही हुआ है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इधर फार्मूला पर तोड़िए, x² यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको अगर मालूम है तो आप बना सकते हैं। ठीक है, प्लस 2 इंटू ए बी, यानी कि x इंटू इधर b के जगह पर क्या है, 2, नहीं यार समझ, -2 है, ये हम b लिख दे रहे थे। चलिए आगे देखते हैं, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, बहुत ही आसान है ये।
देखिए -2 को अगर आप 2 बार मल्टीप्लाई करिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो इधर 4 हो गया और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 2 जा 4 x हो जाएगा। समझ में आ गया? अब इनको पूरा इधर खींच लीजिए, x² प्लस 3x प्लस 1 इधर भेजेंगे तो -x² -4 प्लस 4x इक्वल टू 0 प्लस x² माइनस x²। कहानी ख़त्म हो गया। इसका मतलब क्लियरली दिख रहा है कि ये नहीं हो पाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। देखिए इनको और इनको ऐड करेंगे तो 7x हो जाएगा, इनको घटाएंगे तो -3 इक्वल टू 0। नहीं है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसका x⁻² नहीं है, इसीलिए। आगे समझ में? इसका डिग्री कितना है? 1 है। आगे बढ़ते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है x+2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x x² माइनस 1। यही है ना क्वेश्चन? देखिए फॉर्मूला लिख लीजिए, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ठीक है, इस फॉर्मूला पर हम लोग पुट कर देंगे। चलिए, ये a है, ये b है, उसी के अनुसार हम लोग चलेंगे। तो x³ प्लस 2³ प्लस 3a², याद रखिए 3a² यानी कि x² इंटू b कौन है? 2। समझ में आया? प्लस 3a कौन है? x है, b² यानी कि 2 का स्क्वायर। समझ में आ गया? बस फार्मूला पर ये टूट गया, यानी कि ये पूरा का पूरा सिर्फ अकेला इतना है। इक्वल टू के बाद यहाँ पर से शुरू करते हैं, इक्वल टू। इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x⁻³ हो जाएगा, फिर उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x हो जाएगा। समझ में आया? अब चलिए बनते चला जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। x⁻3, 2 को अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। 3 2 जा 6 x² प्लस 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12x। इनको इधर खींच लीजिए, -2x³ प्लस 2x, इधर कुछ नहीं 0। क्यूब जैसा कोई हाँ है, इनमें यानी कि घटेगा तो -x³ हो जाएगा। हो गया, क्यूब का कहानी ख़त्म हुआ। x² जैसा कोई नहीं है, प्लस 6x² हो गया। अब इधर x पर आइए, फोकस करिए, ये रहा x, ये रहा x, दोनों को ऐड करेंगे 14x हो गया। चलिए अब कांस्टेंट नंबर कहाँ गया जी? 8, और कोई नहीं है, तो प्लस 8 इक्वल टू 0। ये हमारा फाइनल आया। तो हम देख पा रहे हैं कि इसका सबसे हाईएस्ट पावर 3 है। तो हमने बताया भी था कि हाईएस्ट पावर ही जो है ना डिग्री कहलाता है। तो इस पॉलिनोमियल का, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 3। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ना कि क्वाड्रेटिक। तो ये पूछ रहा था कि बताइए क्वाड्रेटिक है? नहीं है, नो। आगे बढ़ें। 8 नंबर ये रहा, लिख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि x³ -4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है, अगर आपको a प्लस बी का होल क्यूब वाला फार्मूला भी आता है तो आप बना सकते हैं। बस आप कंसिडर करिएगा -2 और प्लस मान के चलिए इधर है, -2 को सेपरेट कर दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए ना बनाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें तो कुछ भी नहीं करना है, बना ही हुआ है, जस का तस लिखना है बस। अब ये फार्मूला पर हम लोग तोड़ रहे हैं। ठीक है, x³ हमने क्या बताया? -2 को कंसिडर करिए। ठीक है, क्यूब प्लस 3a² होता है ना, a² यानी कि x² इंटू -2 प्लस 3 इंटू a कितना है? x, और ये b कितना हो गया? -2 का स्क्वायर।
अब देखिए -2 को अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 हो जाएगा ना, -8 इंटू प्लस माइनस हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 3 2 6 एक्स स्क्वायर। ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये प्लस में तब्दील हो गया, प्लस ही लिखना होगा। 4 इंटू 3 12। क्लियर। अब इनको पूरा का पूरा उधर खींच लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस में प्लस में कैंसिल आउट हो गया। एक्स स्क्वायर देखिए यहाँ पर है, यहाँ है, तो दोनों घटेगा, प्लस ज़्यादा है तो 6 में से 4 घटाएंगे तो 2x² हो गया, इधर हो गया ना। अब ये माइनस एक्स पर आए, ये इधर देखिए, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 13x हो जाएगा। ओके, अब कांस्टेंट नंबर +1 + 8 तो 9 हो गया, और कोई नंबर तो नहीं है, तो 9 = 0। ये क्लियरली क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसका मतलब डिग्री इसका कितना हुआ, 2। यस, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन बोल रहा है रिप्रेजेंट द फ्लोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम जैसा दिया गया है, कहानी टाइप का क्वेश्चन है, उसको समझ करके आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बस बदलना है और कुछ नहीं करना है, सॉल्व नहीं करना है, बस आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाना है, ठीक है, जैसे हम लोग अभी बना रहे थे वैसा। रिप्रेजेंट द फ्लोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नीचे जो भी वर्ड प्रॉब्लम दिए गए हैं उनको आपको समझना है, ध्यान से समझ करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी आपको बताए थे कि क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका डिग्री 2 हो उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, तो वैसा ही आपको इक्वेशन बनाना है बस, ठीक है। अब कह रहा है यहाँ क्वेश्चन में द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। देखिए एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका जो एरिया है वो 528 मीटर स्क्वायर का है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट जो कि मीटर में है इज 1 more than twice इट्स ब्रेथ। मतलब जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसका लेंथ जो है ना वो ब्रेथ से यानी कि चौड़ाई से कितना बड़ा है लेंथ, 2 गुना चौड़ाई में 1 जोड़ देंगे उतना है बड़ा लेंथ। समझ में आ गया? नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं, हम आपको ड्राइंग बनाकर अभी समझाते हैं। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। देखिए सिंपल सा बात है कि सेकंड का 1 में एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया गया है। रेक्टेंगुलर प्लॉट उसी को कहते हैं जिसका लेंथ और ब्रेथ में बदलावट रहता है, एकदम अलग अलग होता है, तभी वो रेक्टेंगल है। समझ में आया? अगर बराबर रहता लेंथ और ब्रेथ तो वो स्क्वायर हो जाता। ये जो है 528 मीटर स्क्वायर का एरिया है। समझ में आया? इसी को हम लोग एरिया कहते हैं, ये पूरा एरिया। ये क्या है, लंबाई, और ये क्या है, चौड़ाई। ठीक है, अगर हम यहाँ से जोड़ना शुरू करें, इनको पूरा बाउंड्री को जोड़ करके यहाँ तक जोड़ देंगे तो उसको हम लोग पेरीमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरीमीटर। चलिए अब यहाँ पर कहा बुक वाला कि भाई यहाँ लेंथ जो है ना वो बड़ा है। कितना बड़ा है, ब्रेथ से 2 गुना, यानी कि 2 गुना ब्रेथ। समझ में आया? 2 गुना चौड़ाई में 1 हम जोड़ देंगे, उतना बड़ा है लेंथ। समझ में आ गया? ये चीज़ है। तो आपको कुछ लग रहा है कि अगर हम को पता चल गया कि ब्रेथ कितना है तो लेंथ भी ऑटोमेटिक निकल जाएगा, है ना। अगर मान लीजिए ब्रेथ जो है वो 18 है तो हम 2 से जब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 जोड़ देंगे तो हमको ऑटोमेटिक मिल जाएगा कि भाई 37 मीटर का होगा, है ना, 37 मीटर का होगा लेंथ। तो ये चीज़ है। तो मेन चीज़ क्या है जानना कि भाई इसका ब्रेथ कितना है। तो जो नहीं मालूम है, जैसे ब्रेथ नहीं मालूम है तो वो उसको कुछ मान लेते हैं। ठीक है, आ रहा है ना समझ में? कोई बड़ा चीज़ नहीं है। तो लिखते हैं यहाँ पर इसको हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, तो जब आपको ब्रेथ मिल गया है
तो लेंथ भी मिल जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। तो लिखेंगे देन द लेंथ ऑफ द प्लॉट क्या हो जाएगा 2 इंटू ब्रेथ, यानी कि ब्रेथ यहां पर क्या है x, उसमें 1 जोड़ देंगे तो 2x + 1 हो जाएगा, है ना। समझ में आ गया, ये चीज है। तो यहां पर बोल रहा है गिवन में कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट है वो 528 मीटर स्क्वायर का है। तो लिखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। नहीं लिखना चाहते मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हम लोग को पता चल गया कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। ये तो बहुत ही इजी चीज है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एल यहां पर आपने क्या मान रखा है 2x + 1 और बी क्या है x है, तो इनके बीच में क्या है मल्टीप्लाई। तो आप इसको सिंपल ऐसा मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए इसके अंदर 2 टर्म है तो ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, बी के जगह पर रख दिए, सिंपल क्लियर। अब ये जो x है इनमें दोनों टर्मों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इनको इधर खींच लीजिए, -528 हो जाएगा इधर खींचने के बाद, क्लियर। सबसे ज़्यादा जो पावर होता है जिसमें वो पहले लिखाता है, फिर उसके बाद कम, ये सही है। अब इसमें कुछ किया नहीं जा सकता है, यही हमारा क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यही बनाना था। कितना सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। देखिए कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले फोकस करते हैं। देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब होता है माइनस वाला भी पार्टी, यानी कि -∞ से लेकर के +∞ तक, ठीक है। लेकिन यहाँ बात कर रहा है पॉजिटिव इंटीजर्स का, तो माइनस वाला तो हटा देंगे। तो पॉजिटिव इंटीजर्स में 0 भी होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 भी होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव का बात कर रहा है तो 0 नहीं होगा। और बोल रहा है क्या कि कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, यानी कि अगर आपको पहला वाला जो नंबर मालूम है, यानी कि फर्स्ट नंबर अगर आपको मालूम है तो सेकंड नंबर भी मालूम चल जाएगा, क्योंकि बोल रहा है कि टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि अगर आपको मालूम है पहला वाला जो नंबर है वो है 7 मान लेते हैं, और मालूम है कि कंसेक्यूटिव का मतलब ये होता है लगातार, यानी कि इसका लगातार नंबर कौन होगा 8, ठीक है। और हमने 7 ही क्यों लिया, क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, इसीलिए। याद रखिए इंटीजर्स कभी भी 1/2 या 0.7 इस तरह का नहीं होता है, ठीक है। इंटीजर्स का मतलब ही होता है 7 के बाद छलांग डायरेक्ट 8, 8 के बाद छलांग डायरेक्ट 9, समझ में आ गया, 9 के बाद 10, इस तरह से। तो अगर हम लोग को पता चल गया कि पहला वाला जो नंबर है इंटीजर्स है वो है x, तो ऑटोमेटिक दूसरा भी निकल जाएगा यहाँ पर, क्योंकि गिवन में दिया गया है कि ये कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो उसमें हम +1 कर देंगे। जैसे मान लीजिए क्या है 7 है, तो 7 + 1 कितना होता है 8 होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको बोल दिया गया कि 100 है फर्स्ट नंबर, तो उसका अगला नंबर कौन होगा 101, तो इनमें क्या हुआ डिफरेंस क्या हुआ कि इसमें ऐड किया गया +1, तो इसीलिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट नंबर को x मानेंगे तो दूसरा नंबर ऑटोमेटिक निकल जाएगा x + 1। तो चलिए बना लेते हैं, कोई बड़ा चीज नहीं है। लेट द फर्स्ट नंबर x मान लिए, देन सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा x + 1। ऑब्वियसली सी बात है, क्योंकि ये क्या है कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है, इसीलिए। अब आगे देखते हैं। तो बोल रहा है कि क्वेश्चन के अनुसार कि प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, यानी कि
इन दोनों को हम जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कितना के बराबर हो जाएगा, 306 के बराबर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अनुसार पढ़े तो हम लोग को देखने के लिए मिला कि दोनों नंबरों को हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, x इंटू एक्स प्लस 1 करेंगे तो वो 306 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यही है ना, सही जा रहा है, बस हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल लीजिए। अब बात बोल रहा है कि फाइंड भी करना इंटीजर्स, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। फाइंड करने के लिए हम लोग को सिखाया जाएगा एक्सरसाइज 4.2 में। ठीक है, एक्स स्क्वायर फिर उसके बाद प्लस एक्स, समझ में आया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फिर इसको खींच लीजिए इधर, -306 हो जाएगा इक्वल टू 0। क्लियर, यही तो हमको चाहिए था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। रोहन मदर्स इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की मम्मी रोहन से 26 साल उम्र में बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। यानी कि आज से 3 साल बाद इन दोनों का एज को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि प्रोडक्ट करेंगे, तो वो कितना के बराबर होगा, 360 के बराबर। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज। ठीक है, चलिए, मेन चीज क्या है कि रोहन का आज के समय में एज कितना है वो ही नहीं मालूम है। अगर वो मालूम चल जाए तो उनकी मम्मी का भी मालूम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गिवन में दिया ही हुआ है कि रोहन का जो एज है आज के समय में, मान लेते हैं कि 5 साल का उम्र है। अगर वो मालूम चल गया तो उनकी मम्मी का भी मालूम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ गिवन दिया गया है कि रोहन से उनकी मम्मी 26 साल उम्र में बड़ी है। तो 26 + 5 कर देंगे तो 31 हो जाएगा। तो उससे पता चल जाएगा कि उनकी मम्मी का उम्र 31 ईयर्स है। तो सबसे मेन यहाँ पर कौन है, रोहन का एज जानना। तो वही नहीं मालूम है, तो हम ऐसा करते हैं कि कुछ मान लेते हैं उसको। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन x मान लिए। तो जब आपने x माना तो उनकी मम्मी का निकालना कोई बड़ा चीज नहीं है, वो भी निकल जाएगा। हेंस, इसलिए मदर का जो एज है, प्रेजेंट एज, वो भी निकल जाएगा तुरंत, क्योंकि यहां गिवन दिया गया है 26 साल रोहन से बड़ी है, तो उसमें 26 ऐड कर देंगे। हमने अभी आपको बताया ना कि मान लेते हैं कि 5 साल उम्र है रोहन का आज के समय में, तो उनकी मम्मी का 31 होगा, क्योंकि 26 साल उससे बड़ी है ना। 26 + 5 करेंगे तो 31 हो जाएगा ना, ये चीज़ है। तो वही मेथड को अप्लाई यहाँ किया गया है। फिर उसके बाद कहता है कि आज से 3 साल बाद इन दोनों का एज को मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आफ्टर 3 ईयर्स एगो। कुछ समझ में आ रहा है? आज से 3 साल बाद इनका एज और इनका एज एक ही जैसा तो नहीं रहेगा, बदलेगा ना। तो रोहन का एज क्या हो जाएगा भाई, आज के समय में x है तो 3 साल बाद उसमें 3 को ऐड करेंगे, कॉमन सेंस है, समझ में आया। और उनकी मम्मी का, जब आज के समय में x + 26 है ना, तो 3 साल बाद उसमें 3 और ऐड कर देंगे, तो फाइनल हमारा क्या हो जाएगा, x + 29। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके कितना के बराबर होगा, 360 के बराबर। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से इनका प्रोडक्ट करना है, 3 साल के बाद का प्रोडक्ट करना है, यहाँ पर बात चल रहा है। ठीक है, तो ये है रोहन का एज x + 3 और इनके बीच में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, और ये मम्मी का एज, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 के बराबर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, x² 29x, ठीक है, 3x, अब 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 29 में,
9 3 27, 2 3 36, 87 हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर खींच लेते हैं। क्लियर? चलिए अब क्या करें, और सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें 29x छूट गया था ना, सॉरी, जोड़ दीजिएगा। तो जोड़ेंगे तो 32x हो जाएगा। इधर इसमें से घटा देते हैं। 360 में से 87 को घटाइए, या 15 में से 8 को घटाएंगे तो 7 हो जाएगा ना, 273। माइनस ज़्यादा है तो जीत जाएगा, 273 इक्वल टू 0। तो यही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए था, मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर में कह रहा है ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है, अपना डिस्टेंस को ट्रैवल करता है, वो जो डिस्टेंस है 480 किलोमीटर का है, मजे से अपना यूनिफॉर्म स्पीड में ट्रैवल कर रहा है 480 किलोमीटर का। ठीक है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। मतलब कि जैसे पहला जो कंडीशन है, ध्यान से सुनिए मजे से, पहला वाला जो कंडीशन में अपना कहीं से कहीं जा रहा होगा, ठीक है, कहीं से कहीं जा रहा होगा, उसके बीच का जो दूरी है 480 किलोमीटर का है, चल रहा है मजे से, मान लेते हैं 60 के रफ्तार में चल रहा है, 60-80 के रफ्तार में मजे से चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, और जो अपना टाइम है उसका पहुंच जाता है, शाम के 5 बजे उसका टाइम है फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंचने का, वो पहुंच जाता है। फिर क्या होता है कि कुछ दिन के बाद, 1 महीना 2 महीना बाद, वो ट्रेन स्लो चलने लगता है। ठीक है, पहले से स्लो चलने लगता है, 8 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से स्लो चलता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब उसी डिस्टेंस को, यानी कि 480 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने में अब उसको रात के 8 बज जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि भाई 3 घंटा अब लेट से पहुँचाएगा। तो जब स्लो चलेगा ट्रेन तो लेट ही से ना पहुँचाएगा अपना डेस्टिनेशन पर। आगे समझ में, तो ये चीज़ है। तो पहले वाले कंडीशन में 5 बजे शाम में पहुँचता था, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, हम आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं, और दूसरे वाले कंडीशन में रात के 8 बजे पहुँचता है। ठीक है, इन दोनों में अंतर यही है कि पहले तेज चलता था ट्रेन, अब स्लो चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। चलिए तो फिर शुरू करते हैं इसे। तो जो चीज़ हमें फाइंड करना है, 2 का 4 क्या बोल रहा है, स्पीड ऑफ द ट्रेन फाइंड करने को, तो वही हमको मालूम ही नहीं है कि भाई पहले वाले कंडीशन में कितना के रफ्तार में चल रहा था। वो अगर मालूम चल जाए तो सारा चीज़ मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले जो नहीं मालूम है उसे मालूम करते हैं। लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, आप x किलोमीटर पर आवर भी लिख सकते हैं, हम x लिख रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, हम x लिख रहे हैं। तो x किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से हम मान लेते हैं कि ये ट्रेन का रफ्तार है। जो डिस्टेंस है हमारे पास वो कितना दिया गया है, 480 किलोमीटर। दोनों कंडीशन में डिस्टेंस सेम ही रहेगा, बस स्पीड का अंतर है। तो जब स्पीड बदलेगा तो टाइम भी बदल जाएगा, लेकिन डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा। क्लियर। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं, फिजिक्स में पढ़े हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, जानते हैं ना। बहुत ही इजी चीज़ है ये, ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमको 160 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है और हमारा जो बस है 40 के रफ्तार से चल रहा है यूनिफॉर्म स्पीड में। यूनिफॉर्म का मतलब हो गया एक तरह से एवरेज। ठीक है, कहीं बस रुकता भी है, कहीं बस बहुत फास्ट चलता है, कहीं स्लो चल रहा है, कहीं मीडियम चल रहा है, मतलब एक चाल में नहीं चल रहा है, लेकिन उसको एवरेज लिया जाता है कि भाई 40 के रफ्तार से चल रहा है यूनिफॉर्म स्पीड, तो हमको 4 घंटे का टाइम लगा। तो इन दोनों को हम जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 160 के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये समझाने का एक छोटा सा तरीका था। तो हमारे पास डिस्टेंस तो है, स्पीड भी है, लेकिन टाइम नहीं है। तो ऐसा करते हैं कि टाइम को निकाल लेते हैं, हमको काम आएगा।
तो टाइम को जब अकेला करिएगा तो डिस्टेंस बाई क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, डिस्टेंस बाई स्पीड हो जाएगा, क्योंकि टाइम को अकेला करिएगा तो एस उड़ के जाएगा, नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ टाइम आपका फट से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, डिस्टेंस आपके पास 480 का है और स्पीड कितना आपने मान रखा है x, तो टाइम भी निकल गया। ये हमारा पहला वाला कंडीशन है, समझ में आ गया। अब इसमें बोलता है कि अब दूसरा कंडीशन में सेम डिस्टेंस है लेकिन टाइम अब डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, और स्पीड भी डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि 8 किलोमीटर पर आवर कम रफ्तार से चल रहा है ट्रेन। ठीक है, और इन दोनों को जब आपस में घटाएंगे तो जो डिफरेंस निकलेगा वो 3 आवर्स का निकलेगा ना। पहला वाला कंडीशन से सेकंड वाले कंडीशन में अगर हम घटा देंगे तो निकलेगा ना 3 घंटा का अंतर। तो ये चीज़ है, तो लिखते हैं इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। अब एक नया कंडीशन बन रहा है जिसको हम लोग सेकेंड कंडीशन भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर हम 8 किलोमीटर पर आवर कम रफ्तार से इस ट्रेन को चलाएंगे तो हमारा टाइम में बदलावट आएगा और स्पीड में भी बदलावट आएगा। तो यहाँ पर हम अब उसके लिए लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब टाइम क्या हो जाएगा 480। डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा लेकिन जो स्पीड है हमारा x है ना, उसमें अब घटाया जा रहा है 8। समझ में आ गया, आगे ना समझ में। ये हमारा सेकेंड कंडीशन है, क्लियर। लिख देते हैं सेकेंड कंडीशन, और वो था हमारा फर्स्ट कंडीशन। तो डिस्टेंस में कोई बदलावट नहीं, यूनिफॉर्म स्पीड में, चलिए कोई बात नहीं। तो अब ऐसा करेंगे कि दोनों को आपस में क्या करेंगे, घटा देंगे। ये था हमारा पहला वाला कंडीशन 480/x, और ये दूसरा वाला कंडीशन 480/x में से 480/x माइनस 8 को जब आपस में घटाएंगे तो वो 3 आवर्स का डिफरेंस निकलेगा। ठीक है, ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो आपस में इसको घटा सकते हैं आप। तो देखिए x और x माइनस 8 का जब एलसीएम लेंगे, ये क्या है, एकदम डिफरेंट है, ये भी एकदम डिफरेंट है, तो जस का तस ये क्या होगा, नीचे लिखा जाएगा ऐसा। ठीक है, ये हमारा एलसीएम हो गया। अब ये जो है इन दोनों को डिवाइड करने का कोशिश करेगा, तो ये सिर्फ अपने जैसा ही को काट सकता है और ये बच जाएगा। तो जो बच गया है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह का। 480 जो है वो x माइनस 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीच में है माइनस। अब ये जो है किसको काटेगा, सिर्फ अपने जैसा, यानी कि इसको काटेगा सिर्फ, और x बच गया। x इंटू 480 करेंगे तो 480x हो जाएगा, क्लियर। चलिए अब और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो जब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 480x हो जाएगा ना, 480x। अब 480 इंटू 8 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 480 इंटू 8, 8 8 या 64, 8 4 या 32, 3840 हो गया। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई किए तो 3840, क्लियर। तो चलिए ये अपना काम कर चुका, अब आगे बढ़ते हैं। 480x इनको ही मल्टीप्लाई कर दें, अच्छा रहेगा, फिर उधर भेज देंगे। चलिए ऐसा करते हैं कि क्या करें, पहले इसको मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, अच्छा रहेगा, आराम से करते हैं। एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस 8x, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें जो कट रहा है काट लीजिए उसको। देखिए यहाँ पर एक प्लस 480x है, ये माइनस 480x है, कट गया। प्लस माइनस माइनस होता है, कट जाए। और यहाँ पर क्या बचा, माइनस 3840। ठीक है, अब ये जो 3 है इनके पास, ये उधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा ना, और ये जो 3 है दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर, फिर यहाँ पर 8 3 24x। समझ में आ गया। अब इसको आप चाहें तो ऐसे घुमा सकते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको राइट हैंड साइड भेज दीजिए,
और जो राइट हैंड साइड है उसको लेफ्ट में भेज देते हैं। कुछ अच्छा लग रहा है आप देखने से। अब ऐसा करिए, इनको इधर भेज दीजिए। क्लियर। अब देख रहे हैं 3 इसके अंदर भी है, 3 इसके अंदर भी है ना। 3 देखिए, 3 8 जा 84, 3 इसके अंदर भी होगा ही होगा, बिल्कुल है। आप डिवाइड करके देखिए, 3840 के अंदर भी 3 कहीं ना कहीं छुपा हुआ होगा। 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 0 आ गया ना, तो यहाँ पर एक 0 लिख देंगे। चलिए, इसके अंदर भी 3 छुपा हुआ है, 3 को बाहर कॉमन लेंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर 8 जा होता है ना, और ये कितना 1280। कुछ समझ में आया? 3 हम कॉमन निकाल लिए सबसे, ठीक है। अब इस 3 को उधर भेजेंगे तो 0/3 हो जाएगा। तो 0/3 का मतलब 0 हो जाता है। समझ में आया? 3 को ये बीच में मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा तो नीचे चला जाएगा, इसमें जाके समा गया। 0/3 का मतलब 0। तो हमारा जो फाइनल आया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो ये है, ये है। यही हमको चाहिए था। इस तरह से हमारा कंप्लीटेड हो जाता है पूरा एक्सरसाइज 4.1। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। जय हिंद, वंदे मातरम।